हाँ जी, आज है डे 2 हमारी बाइक हंट सीरीज। ये हमारे कपड़े पड़े निकाले और हम भी नहा लिए हैं। हाँ जी भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा मैटर समझा देता हूँ। कल रात को ही रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने अपनी टेस्ट राइड बुक कर ली थी फॉर द स्क्रैम्बर 440। मैं पहले सोचा था 411 पर 411 क्या है कि किसी बंदे ने बोला यार कि उसकी जो चेन स्पॉकेट वगैरह है क्या दिक्कत करती है इन द फ्यूचर। तो फिर मैंने कहा भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपग्रेड ही करेंगे। तो मैंने स्क्रैम 440 देखी है और मैंने उसी की टेस्ट राइड बुक करी थी। और आज मुझे फोन आया सुबह फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड, तो वो बोल रहे हैं कि सर हमारे पास में जो है स्क्रैम जो 440 है वो 2026 के अंदर ही अवेलेबल हो पाएगी आपको इन द जनवरी मंथ। अभी कोई स्टॉक है नहीं और ना ही हम आपको 5-7 दिन का जो है आश्वासन दे सकते हैं। तो फिर मैंने बोला भाई मेरे को एक और एडीवी पसंद आ रही है जो हिमालयन है, क्या आप उसकी मेरे को एक बार टेस्ट राइड करवा सकते हो क्या किसी भी प्रकार से। तो उन्होंने बोला सर हमारे पास में अभी 2 मॉडल खड़े हैं हिमालयन के, टॉप और बेस, तो आप एक बार आके देख लो और साथ ही में हम आपको टेस्ट ड्राइव अवेलेबल करवा देंगे ऑन द सेम डे। टेस्ट ड्राइव तो बुक करें यार, कोटेशन भी ले आए। वैसे तो मुझे पता है अभी कोटेशन कहाँ तक आएगा क्या सीन है, क्योंकि मैं उसी बजट को लेके चल रहा हूँ पिछले 5-7 दिन। और वैसे अब जितनी रिसर्च है वो इसीलिए करी गई है कि भाई एक अच्छी सी बाइक हो। फटाफट निकलते हैं हम। अपन थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। कोल्ड स्टार्ट करने से सब काम सही हो जाएगा। भाई एक्चुअल में सीन ऐसा है कि मैं ऐसा कुछ इसे अपग्रेड करने की नहीं सोच रहा था, पर फिर मैंने कहा भाई देखो अपने को एडवेंचर टूरर भी करना है और साथ ही में ना एक प्लान तो था मेरा कि मैं इंडिया घूमूँ बाई कार। मैं सही बता रहा हूँ आपको, और मैंने उसके लिए सेविंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा भाई कि अप्रोक्स 2026 के अंदर अपन ऑल इंडिया ट्रेवल भी करेंगे ना फ्रॉम दी आर व्हीकल, तो मतलब हो जाएगा अपना, क्योंकि मैंने मतलब सेव कर लिया था थोड़े बहुत पैसे। फिर सीन क्या हुआ कि एकदम से मेरा दिमाग घुमा, मैंने 17 प्रो ले लिया। देखो जो सेविंग का बड़ा पोर्शन था ना वो वहाँ पे चला गया, क्योंकि इससे पहले मेरे पास में 15 प्रो था 17 प्रो से पहले। और वही सब उसके साथ सीन ऐसा हो गया कि वो बैक से टूट गया। खैर वो गलती भी मेरी थी, क्योंकि सबसे पहले तो वो ग्लोबल वेरिएंट था, फर्स्ट थिंग। सेकंड बात ये हुई थी कि जो ग्लोबल वेरिएंट था उसके बाद में मैंने उस पर कभी भी एप्पल केयर लिया ही नहीं। मैंने अप्रोक्स 2 से 3 बार जब एप्पल केयर ले लिया तो मैंने सोचा यार कि टूटते तो है ही नहीं अपने से, तो वाई शुड अपन के एप्पल केयर ख़रीद ले। मैं उसके अंदर रह गया और सीन ऐसा हो गया कि लग गई लंका। वो क्या एकदम एक दिन मैं गया हुआ था कहीं घूमने मेरे दोस्त के साथ में, और हम बैठे थे। फिर मैंने कहा एक छोटा सा क्या झरना चल रहा था वहाँ पर ऊपर पे, तो उससे पहले उसने 2 बार मना कर दिया था यार वहाँ पे नहीं चलेंगे, रहना था, फिसलन हो रखी है वो। तो भाई मैंने जो चप्पल पहन रखी थी उस पर ग्रिप थी ही नहीं नीचे की साइड में। तो फिर क्या सीन हुआ कि उस पर ग्रिप नहीं थी, तो फिर वो क्या है कि मेरे से स्लिप हो गई, और वो जो स्लिप हुई मैं उसके साथ में स्लिप हो गया। और मेरा मोबाइल क्या मेरे हाथ में था, मैंने फ्लैश लाइट जला रखी थी उसकी, एकदम से फ़ोन के ऊपर आ गया पूरा इम्पैक्ट। मेरा तो कुछ लगी नहीं, और जो फ़ोन की जो मेन चीज़ है ना उस पर बहुत भयंकर डेंट आ गया, और साथ ही में बैक पैनल टूट गया उसका, मतलब क्रैक हो गया बहुत लेवल का। अब देखो आपको ध्यान है भाई कि जब बैक पैनल क्रैक हो गया तो फिर क्योंकि इससे पहले मैं क्या मैक्सिमम टाइम क्लियर केस ही यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल पे। उसका कारण भी यही है कि भाई मैं क्या ग्रिप के या फिर स्पीकन 2 ही कंपनियों के कवर यूज़ करता हूँ, और उनसे क्या है कि अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलती है। तो मैं तो उसी का कारण में रह गया कि हाँ भाई चलो ठीक है। अब क्या सीन है कि एकदम से टूट गया, फिर वो आपको ध्यान है जो क्लियर केस वो अच्छा लगता नहीं है, ऐसा करके सीन हो गए यार, और कुछ नहीं है। फिर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, और क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है नहीं, और अपन अपने हाथ में कुछ लेना भी नहीं चाह रहे थे, सही बात तो यही है। फिर ऐसा करके जो पैसा था उधर चला गया। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इस शाइन को बेच देते हैं, इसका जो पैसा आएगा उसके अंदर अपन थोड़ा सा और पैसा डाल लेंगे और बाकी बचे हुए का लोन करा लेंगे, समझ गए। हाँ तो अपनी क्या है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर उसकी भी पेमेंट जाती रहेगी बाइक की भी, और अपन टूर भी कर लेंगे। अदरवाइज ऐसे तो टूर होना नहीं था किसी भी प्रकार से, बस यही बात है और कुछ नहीं है यार। भाई एक तो इसके अंदर फ्यूल नहीं है, और दूसरा क्या सीन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पिछला टायर है ना, रियर टायर, उसके अंदर मेरे को लग रहा है कि जो प्रेशर है ना हवा का वो भी कम है। तो मेरे को गाड़ी की हल्की सी ऐसे लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो मैं पेट्रोल डलवा लूँ गाड़ी के अंदर, पहली बात तो। और देन सेकंड जो बात है वो ऐसी है कि इसका हवा वगैरह नाप लेंगे। अभी देखो टाइम हो रहा है 15:24, यानी 3:24 हो रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 4:30 मेरे को फिर एक और काम पे निकलना है। मेरे पास में मतलब अभी जाने का ही 15, क्योंकि देखो बाइक की जो टेस्ट राइड है ना वो इट इज़ नॉट अ बिग डील। मैं भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बाइक की टेस्ट राइड में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है।
भाई आज इतनी सुबह ठंड थी, मैं जब सुबह जल्दी उठा था इतनी ठंड थी, वापस अभी भी वही सीन हो गया है। अभी देखते हो लग रहा है कि ठंड तो है भाई। और हाँ, ये पार्किंग लगवाया था यार, ये पार्किंग लग गया बिल्कुल सही। कुछ हाँ, कुछ गेहूं के कट्टे वगैरह हैं इसके अंदर, ये पार्किंग लग गई इसके अंदर। अब जो लग गई जो तो लग गई भाई। इसको मैंने बोला था जो गेहूं है वो घर पे उतारना है, वापस घुमा में चल। अब इसको जोर आ रहा है मेरे गाँव चलने से। यहाँ से मेरा गाँव वहाँ तो 2 से 3 किलोमीटर है। वहाँ पे तो क्या नहीं, यहाँ पे पार्किंग लगाई और फिर बोल रहा है भैया यहाँ से ले जाओ जितना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा ना, मैं आदमी गिरा हुआ हूँ पर मैं गिरा हुआ काम नहीं करता हूँ। ना यहाँ मरना यहाँ तेरे सिवा जाना कहाँ। हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर क्या है कि जो रियर व्यू मिरर है ना उसके अंदर देख लेना चाहिए, और मैं वही करता हूँ। अब यह मेरी आदत भाई, मेरे को सभी बंदे बोलते हैं तेरी ये आदत मेरे को बहुत सही लगती है। बहुत सारे बंदे, मतलब मैं अपने आप को बहुवचन में गिरना हूँ तो मैं समझना, और बहुत सारे बंदे, क्योंकि मैं दूसरी बातें थोड़ी कम सुनता हूँ आजकल। पेट्रोल डलवाने के बाद में इसके अंदर जो हवा का जो प्रेशर कम है ना उसे सही करवाएंगे, और फिर थोड़ी गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाएंगे। गाड़ी तेज़ चलाने का मतलब यह है कि मेरे को क्या थोड़ा दूर जाना है, जैसे मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था। और गाड़ी भयंकर चल रही है भाई, गाड़ी बहुत गंदी चल रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले हवा डलवा लूँ। लगा सामने भारत पेट्रोलियम का, और भाई अपने को तो भी भरवाना है, क्योंकि थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत जल्दी गाड़ी सेल हो जाएगी, फिर इसके अंदर पेट्रोल फालतू पड़ा रहेगा। बाकी जो भी सीन है वो तो फिर ऐसा ही है, क्योंकि अब यहाँ क्या है कि टर्न बाय टर्न नेविगेटर के हिसाब चलेंगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने इंडिकेटर दे दिया पहले ही। और ये मेरे को लगता है हाँ भाई चलो सही है। पहले सबसे पहले तो मैं गाड़ी के अंदर प्रेशर डाल देता हूँ, आफ्टर दैट फिर ही पेट्रोल फ्यूल करवाएंगे, ऐसे बैठेगा नहीं। पहले तो मैं हवा भर लूँ, तो इसके अंदर हवा है भी थोड़ी सी कम ही। भाई मैंने 42 करी है, क्योंकि इसके ऊपर तक यहाँ पे लिख रखा है 41, तो फिर भी मैंने 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही डाली है। नौ 10 प्रेशर ही नहीं चढ़ रहा है। मैंने कर तो दिया, अब देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ठीक है। अपने को तो वैसे ही थोड़ी सी डालनी है यार, बस अपन पहुँचे उत्थे कर लो भी तो ठीक है। ये भी जुगाड़ वाली चीज़ें है ना यार, यहाँ पे इस वाले फ्यूल पंप पे को रहता नहीं है। पूरा थोड़ी सी नीचे ले लूँ क्या, यहाँ से बढ़ने आ जाएगी आई थिंक। अरे ये घूम रहा है। टायर ही नहीं हो, मेरे को लग रहा है PSI कम हो गया उसका ऑटोमेटिक ही। अपन 40 ही भर लेते हैं, अभी 40 भरने से ही पता पड़ जाएगा अपने। यार हवा निकल ही रही है, जा नहीं रही है यार। मैं ऐसा करता हूँ एक बार लास्ट और फाइनल ट्राई कर लेता हूँ। हवा नहीं जा रही है यार, ये हवा की वजह से जो लोचा हो रहा है ना वो भयंकर वाला हो रहा है भाई। अब इस वाले पंप पे हवा ही नहीं। चलो ठीक है, हो जाएगा शायद अपना काम। प्रेशर तो आ रहा है वापस।
नहीं यार, प्रेशर ही नहीं लग रहा है। प्रेशर नहीं आ रहा तो फिर अपना मतलब ही नहीं है यहाँ पे रुकने का। मेरे को हवा भी वहीं से भरवाऊंगा ना जहाँ से फिर पेट्रोल डल जाएगा। बहुत कम हवा है भाई, बहुत कम हवा है। मेरे को गाड़ी फेल हो रही है, ऐसे ऐसे चल रही है गाड़ी अभी भी। कोई ना, पेट्रोल साथ ही भरवाएंगे फिर ले लेंगे यार, वो जो अपने भाई हैं। क्या करूँ भाई यार, गाड़ी इतनी भयंकर वोवल कर रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। इस वोवल की वजह से जो दिक्कत हो रही है ना वो मुझे पता है। गाड़ी पूरी ऐसी 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 हो रही है क्योंकि टायर के अंदर हवा बहुत कम है। हाँ, हवा तो है उसके अंदर, बाकी थोड़ी सी कम है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी अभी डाल ही लूँ, क्योंकि इसका जो टायर है मतलब वो मतलब ओनली कगार पे ही है कि मतलब अप्रोक्स 1800 किलोमीटर और चल पाएंगे। हाँ, हम करवा देंगे, तुम बस पैसे दे दो, है ना। ये भी तो चलो, इस पे 35, इस पे भी दिख रहा है। और देखते हैं क्या ही सीन है। इसको 35 को ओपन कर देते हैं। भाई मैं 42 ही डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ध्यान है वापस हवा निकलेगी इसके अंदर से। चलो, इसके अंदर हवा चढ़ रही है आई थिंक। हाँ, 5, 15, 25, 30। चलो, अपना काम तो हो जाएगा भाई। तो अभी 36 है, अभी भी थोड़ी सी कम है। 35, 40, 42। परफेक्ट, अपना काम आज के लिए तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे भी इसका जो पूरा है ना, पूरा सेटअप ही चेंज करेंगे इसका। चलो हो गया अपना काम। अपन में पेट्रोल डला लेते हैं फटाफट, 240 डलवा देते हैं अभी। तो अपना काम तो हो जाएगा ना आज का, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो बोलेंगे जय माता दी बोलो दोस्तों, गाड़ी चेंज हो गई, अपना राजा है। क्योंकि जब मैंने नई इसे ली थी ना, मैं एनी टाइम से ऑटो कट क्योंकि उस टाइम मैं करने लग गया था बहुत कुछ, तो पैसे रहते थे एनी टाइम। मैंने फ्यूल रिफिल करा लिया है, तो चलो अपना मेन जो काम है वो तो हो गया है ना। अब अपने गाड़ी थोड़ी तेज़ खींचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सोचा था पहले अपन चलेंगे मार्केट के बाहर से, मतलब हाईवे से। पर अब क्या है कि अपन लेट हो तो अपन सीधा मार्केट से निकल जाते हैं, और क्या ही करे यार, लेट हो रहा है फिर भी अपने को इधर से निकलना पड़ेगा। मैं गाड़ी खींच रहा हूँ, थोड़ी गाड़ी खींच लूँ। संडे के दिन तो ये जो मैं ट्रैफिक लाइट है ये भी छुट्टी पे है, और मेरे को हंसी से लिए चल रही है, वरना यहाँ पे रोज़ पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं और ये लाइट भी चलती है। संडे को ये भी बंद, कि मैं परसों के दिन आया हूँ वहाँ। वैसे मैं सोचना कोई कि मैं परसों के दिन क्या हुआ, मैं आया था अपनी एथर की सर्विस करवाना है, ठीक है। एथर की क्या है कि पीरियोडिक सर्विस थी 20,000 किलोमीटर की, इसीलिए। ओ भाई, वो जो वीडियो है ना भाई, उसका देखो टायर, देखो इसका बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल लप हो चुका है, लप। इसकी वजह से ईवी के अंदर तो बहुत जल्दी माइलेज गिरती है, मैं आपको ही बता रहा हूँ। भले पेट्रोल बाइक के अंदर इतना फिर भी अंतर नहीं आता है कि भाई पेट्रोल है तो जो एयर प्रेशर है थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चलता है ना, हाँ अंतर आता है, पर इतना गैप नहीं आता है जितना ईवीज़ के अंदर आता है। ईवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है भाई साहब माइलेज का, अगर आपका एयर प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो। इफ़ अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉडी रोल बहुत भयंकर रहेगा, वो साथ में वोवल बहुत भयंकर होगी, अप डाउन। और अगर एयर प्रेशर कम है तो आपको ध्यान है गाड़ी इधर से इधर, उसकी वजह से क्या था, जो बेल्ट होती है टुवर्ड्स द मोटर, उसके साथ होती है दिक्कत है। तो अपन आराम से तो ब्रिज पे चढ़ चुके हैं। ये दिख रही है चद्दर वगैरह दिख रहा है ना, यहाँ पे थी मेरी स्कूल। मैंने यहाँ से करी 12th, फिर मैं फेल हो गया 12th के अंदर। यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है। कुछ ऐसा दिख रहा हूँ मैं, क्या ही बताऊँ आपको। एक्चुअल में सीन क्या ही है कि अलग दिखना भी ज़रूरी है, वही सीन है। वही अभी चालान कट जाएगा सामने, अभी सामने दिख रही है ना ये, इससे फिर चालान कट जाता है। आजकल ऑनलाइन चालान आने लग गए हैं। मेरा तो मैं तो वैसी किस्मत यार, मैं बताता रहा हूँ, मेरी किस्मत तो देखो, इस भाई को हॉर्न से मतलब ही नहीं है। और क्या ही बोलूँ यार इनको, मेरे को लगता है यार क्या ना, इनको एक तो है ना, मैं इंडिया के अंदर बता रहा हूँ भाई, मैंने जहाँ से लाइसेंस बनवाया ना, हमारा आरटीओ अजमेर आरटीओ से, इसके बाद में आता है किशनगढ़ आरटीओ, जो मतलब लोकल है वो जानते होंगे भाई साहब। वहाँ पे इतने फर्जीवाड़े से लाइसेंस बने हुए, इतने फर्जीवाड़े से, कभी बताऊँगा आपको उसका सीन। और ये सामने अपना आ गया अजमेर जंक्शन। हाँ, जो बहुत सारे बंदे आते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं अजमेर जंक्शन पे। मैंने एक दिन ड्रोन उड़ाने की सोची थी, फिर इनको देख के फिर मेरा पूरा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ईगल्स उड़ रहे हैं और फिर ये ईगल कर देंगे काम तमाम, अपना पैसा कर देंगे पूरा ख़त्म। अधिकतर अगर स्कूटर जो लड़के चलाते हैं ना, उनकी नंबर प्लेट
होती है। ओ भाई हो गया क्या एक्सीडेंट वगैरह कुछ, लेट हो गया दिखे यार कुछ ना कुछ, या फिर कुछ मिलना आए होंगे, ये भी होता है। बहुत सी बंदे क्या मिलने के लिए भी रुक जाते हैं ना ओवर ब्रिज पे। देखो भाई कि इस साइड भी सिटी है, इस साइड तो मेन मार्केट है ही है। ये आपका अजमेर जंक्शन, यहाँ पे घड़ी भी बंद होगी चलना नहीं चल रही है हाँ सॉरी चल रही है दोस्तों, चल रही है, मैं मजाक करने लगा, चल रही है। और बहन की घड़ी तो बंद करे बंद कर बहन का चुप रहे चला। मुँह तो बाहर बना बुलाएगी और कड़े देख लियो तो बनाओ को ना यूट्यूब वीडियो में फेसबुक पर बनाऊँ नहीं गलत देख लियो तो गलत, मैं मजा ले रहा हूँ हैं। हाँ भाई मजा ले रहा है मेरा मजा ले रहा है। वो कह रहे हो मापा फोन में देख रहे हूँ तो जस्ट ठीक है। हाँ वो से भाई 50 रुपये भी लेगा भी है मालियन। मैं इस पे बैठ के देखूंगा और फिर मैं आपको अपना फील बताऊंगा। अदरवाइज फिर यहाँ पे देखेंगे अंदर एक और बाइक है, देखते हैं भाई कौन सा क्या सही रहता है। बैठते हैं, सबसे पहले लगाओ आप यहाँ पे चाबी, यहाँ पे हिमालयन का लोगो आ चुका है एंड देन बैठो आप यहाँ पे। ओ हो भाई मैं 5 फुट 7 इंच का हूँ फिर ये हालते हैं। अब सोलो ये जो 5.5 वाले चलाते हैं इनका तो अलग ही सीन है। बैठ जाओ, इसे एक बार चला के देखते हैं ढंग से, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये टेस्ट व्हीकल ही है। भाई सही बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं हमने ले टांगना नहीं बोल रहा था। हाँ, भाई प्रॉब्लम कर रहा है जिम कह रही हूं भाई मैं 5 फुट 7 इंच का हूँ तो ये हालत है। सोचो 5 5.5 वाले क्या हालत होगी। मन देखियो तो क्या को लाग रही, छोटा लाग रहा ना, मोटा पेट छोटा आदमी गाड़ी बड़ी। एटीएम को देख लियो, आई को ना हालता ना, पब्लिक थोड़ी हुई है नहीं। ये एक्सक्लूसिव है, ब्लॉग के लिए एक्सक्लूसिव है ये। एक बार चलते हैं अंदर, इसकी बात करके आते हैं और बाकी स्क्रैम की बात करते हैं। इफ अगर स्क्रैम का हो जाए बोलते रहे में हो जाएगा, एक बार अपन बातचीत कर ले, क्योंकि मुझे इसके पावर से पता पड़ गया कि हाँ भाई 450 सीसी 440 सीसी के ऊपर कितना क्या है। शोरूम ये रहा, ये आरटीओ आपका, ये इंश्योरेंस और ये आरएसए। आरएसए का सीन ये है रोड साइड असिस्टेंट, इसलिए फिर क्योंकि मैंने 3-4 बार याद किया इसे, होमवर्क करके इसलिए आया हूँ। अभी स्क्रैम का करवा रहे हैं, फिर देख। एक्चुअली में सीन क्या हुआ, मैंने बातचीत सारी कर ली, फिर सीन ये हुआ कि भाई वो बोल रहे हैं स्क्रैम आपके लिए मंगा तो देंगे पर प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई मैं 2025 का ही बिल्ड मांग रहा हूँ तो बिल्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। मैं इतने पैसे अगर उस प्राइस पे डालूंगा तो फिर उससे अच्छा तो मैं हिमालयन नहीं ले लूँ ना। कहाँ पे ये हिमालयन स्क्रैम के अंदर अप्रोक्स 1 लाख का अंदर है, जबकि आना नहीं चाहिए था इतना। तो मैंने कहा साहब ऐसे तो बैठेगा नहीं। बाकी ये गाड़ी और है, देखो YSD के एडवेंचर जो मैं शुरू कर डे 1 से बोल रहा हूँ, उसका मैंने कोटेशन किसी दूसरे भाई से मंगाया, तो उसके तो खैर मैं आपको कल बताऊँगा। बाकी यार आपको वीडियो कैसे लगी मुझे बताना। बाकी मेरा हिमालयन का बहुत मन था, पर यार फिर वो क्या है कि मैं कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं कर पा रहा था। यार इतनी बड़ी बाइक है तो फिर वो मज़ा नहीं आया। और ये जो रूट है ना इनका टेस्ट राइड का बहुत छोटा है, मतलब आप मान के चलो 100-200 मीटर। अब यार टेस्ट राइड के लिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तो दो, और उसके अंदर भी इनके पास पेट्रोल भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ कल विद ब्रांड न्यू व्लॉग। पार्ट 3 के लिए इंतजार करो, फिर देखो बहुत जल्दी अपन बाइक रिवील कर देंगे कौन से क्या ले रहे हैं। बाय।